वेलकम टू कंप्यूटर क्लास। आज की क्लास में हम आपके चैप्टर नंबर 1 में पेज नंबर 22 को रीड करने वाले हैं, जिसमें आपके पास दिया है टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर में आपको 3 टाइप ऑफ कंप्यूटर्स दिए हुए हैं: डिजिटल कंप्यूटर्स, एनालॉग कंप्यूटर्स एंड हाइब्रिड कंप्यूटर्स। डिजिटल कंप्यूटर्स वो कंप्यूटर्स होते हैं जिनमें हम बाइनरी डिजिट्स का यूज़ करते हैं, मतलब जिसमें हम 0 और 1 की फॉर्म में सारे इनपुट और आउटपुट लेते हैं। जो भी हमें ऑर्डर दिया जाता है, जो भी हम ऑर्डर अपने कंप्यूटर को देते हैं, वो किस में देते हैं? बाइनरी डिजिट में, जिसे मशीन लैंग्वेज भी कहते हैं। तो जो हमारे डिजिटल कंप्यूटर्स होते हैं वो कंप्यूटर्स होते हैं जो सिर्फ 0 और 1 की फॉर्म को, मतलब बाइनरी डिजिट को अंडरस्टैंड करता है। इसके बाद आपके पास आता है एनालॉग कंप्यूटर्स। एनालॉग कंप्यूटर्स वो कंप्यूटर्स आते हैं जो सिंबल्स को भी समझ सकते हैं, मतलब निशान चिन्हों को भी वो अंडरस्टैंड कर सकते हैं, मतलब समझ सकते हैं। इन कंप्यूटर में स्पीड और वोल्टेज को मापना, मतलब वोल्टेज की तुलना करना बहुत ही आसान होता था, पर ये 0 और 1 को, मतलब बाइनरी डिजिट को नहीं रीड कर पाता। एनालॉग कंप्यूटर्स वो कंप्यूटर्स होते हैं जो हमारे डेटा को, मतलब जो हमने कुछ भी कंप्यूटर में डाला होता है, कोई भी इंक्वायरी डाली होती है, उसे अपने पास रिकॉर्ड नहीं करता। वो उसे बिना रिकॉर्ड किए ही क्या करता है? हमें आंसर, हमें रिजल्ट देता है। इसके बाद आता है हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर वो कंप्यूटर होते हैं जो डिजिटल कंप्यूटर्स और एनालॉग कंप्यूटर्स दोनों के मिलने से बनते हैं। मतलब जो हाइब्रिड कंप्यूटर्स होते हैं वो डिजिटली होते हैं, और वो क्या होते हैं? वो बाइनरी डिजिट को भी समझते हैं, और क्या, और वह जैसे एनालॉग कंप्यूटर्स होते हैं जो सिंबल्स का यूज़ करते हैं, वो इन सिंबल्स को भी समझते हैं। उन्हें हम कहते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर्स। हाइब्रिड कंप्यूटर्स को जानने के लिए आपको डिजिटल और एनालॉग कंप्यूटर्स का मीनिंग पता होना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारे पास आता है टाइप्स ऑफ डिजिटल कंप्यूटर्स। मतलब जो डिजिटल कंप्यूटर्स होते हैं उनके कितने प्रकार होते हैं, कितने टाइप्स होते हैं। तो यहाँ पर आपको 4 टाइप के कंप्यूटर्स के नेम दिए हुए हैं। फर्स्ट है माइक्रो कंप्यूटर, फिर है मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर। अब इसे हम ब्रीफली अच्छे से समझ लेते हैं। माइक्रो कंप्यूटर्स वो कंप्यूटर्स होते हैं जो आजकल हम प्रेजेंट लाइफ में यूज़ कर रहे हैं। जो आजकल हम यूज़ कर रहे हैं उन्हें हम कहते हैं माइक्रो कंप्यूटर्स, जिसमें क्या क्या होता है? सीपीयू होता है, कीबोर्ड होता है, माउस होते हैं, स्पीकर्स होते हैं, हमारे सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर्स होते हैं। सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर मैंने आपको पीछे भी काफ़ी बार समझाया हुआ है, जिसमें हम क्या करते हैं? इनपुट और आउटपुट यूनिट्स का यूज़ करते हैं। इनपुट मतलब होता है ऑर्डर देना, एंड आउटपुट मतलब होता है रिजल्ट लेना, जो हमें रिजल्ट कंप्यूटर देता है। ये देखने में कैसे होते हैं? बहुत ही छोटे साइज़ के होते हैं, और ये इलेक्ट्रॉनिक का, मतलब बिजली का भी कम यूज़ करते हैं। इसे हम पीसीबी कहते हैं, मतलब पर्सनल कंप्यूटर। नेक्स्ट पॉइंट इसमें आपके पास दिया है डेस्कटॉप कंप्यूटर और पर्सनल कंप्यूटर, जिसे हम क्या कहते हैं? मतलब इन मिनी कंप्यूटर्स को हम किस नाम से जानते हैं? डेस्कटॉप कंप्यूटर या पर्सनल कंप्यूटर के नाम से। जो जगह भी कम घेरता है और डेस्क के ऊपर रहता है, जिसमें हमारे पास कीबोर्ड, मॉनिटर एंड सिस्टम यूनिट्स होती हैं। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है नोटबुक कंप्यूटर्स एंड लैपटॉप। लैपटॉप आप सभी को पता है, आपने देखा भी होगा कि लैपटॉप्स क्या होते हैं, जिन्हें हम अपने साथ आराम से कैरी कर सकते हैं, जो साइज़ में काफ़ी छोटे होते हैं, और वो चार्जिंग के द्वारा यूज़ किए जाते हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं? आपके लैपटॉप्स। इसके बाद आपके पास आता है नेटबुक। नेटबुक भी जैसे आजकल हम फ़ोन में कोई भी ऐप यूज़ करते हैं जिसमें हम अपना कोई रिकॉर्ड रखते हैं, उसी तरह हमारे पास क्या होती है? नेटबुक भी होती है, जो 2007 में आई थी, जो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हुई थी। किसके लिए? हमारी इंफॉर्मेशन को अपने पास रखने के लिए। हमें कोई भी चीज़ का डेटा रखना होता है, अगर हम कोई बिज़नेस कर रहे हैं, वहाँ का कोई डेटा रखना होता है, तो हम किस में रख सकते थे? नेट बुक में। इसके बाद हम चलते हैं टैबलेट कंप्यूटर्स। टैबलेट कंप्यूटर्स आप सभी को पता है क्या होते हैं? जो देखने की तरफ फ़ोन की तरह होते हैं, बट क्या साइज़ में काफ़ी बड़े होते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं? टैबलेट, जिन्हें हम टच से या फिर पेन के द्वारा, जो हमारा टच पेन होता है, लाइट पेन होता है, उसके द्वारा यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास आता है स्मार्टफ़ोन। ऊपर जो आपके पास हैंड हेल्ड कंप्यूटर्स दिए हैं, इन्हें भी हम फ़ोन में, मतलब अपने हाथ में रख कर यूज़ कर सकते हैं, जो टैबलेट की तरह ही होते हैं, पर साइज़ में थोड़े
छोटे होते हैं। इसके बाद स्मार्टफ़ोन आता है। स्मार्टफ़ोन आपको समझाने की मुझे नहीं लगता है ज़रूरत है, पर फिर भी आपको मैं एक शॉर्ट में समझा देती हूँ। स्मार्टफ़ोन्स वो फ़ोन्स होते हैं जिन्हें हम आजकल यूज़ कर रहे हैं, जो हमारे फिंगर टिप्स पे चलते हैं, जिनमें हमें क्या होती है, जो चार्ज करके हम जिन्हें चलते हैं, जिसमें हम डाउनलोड कर सकते हैं, म्यूज़िक सुन सकते हैं, गेम्स खेल सकते हैं, बहुत सारी ऐप्स रख सकते हैं। इस तरह के फ़ोन्स को हम स्मार्टफ़ोन कहते हैं। इसके बाद हम चलते हैं मिनी कंप्यूटर्स। मिनी कंप्यूटर्स नाम से जैसे हमें लग रहा है कि मिनी कंप्यूटर होता है, बट ये नाम से ही सिर्फ मिनी है, देखने में ये बहुत ही बड़े-बड़े होते हैं, अलमीरा के जैसे। जैसे बड़ी-बड़ी अलमीराज़ को रखी जाती है, वैसे ही हमारे मिनी कंप्यूटर देखने में होते थे और इन्हें यूज़ करने के लिए बहुत सारे व्यक्तियों की ज़रूरत होती थी। मतलब एक अकेला व्यक्ति मिनी कंप्यूटर का यूज़ नहीं कर सकता। बड़ी-बड़ी अलमीरा जैसी होती थी, जिसे हैंडल करने के लिए बहुत सारे वर्कर्स की ज़रूरत होती थी। इसके बाद मेनफ्रेम कंप्यूटर है। मेनफ्रेम कंप्यूटर में आपको यहाँ पर ड्राइंग भी दिखाई दे रही है। मेनफ्रेम कंप्यूटर्स वो कंप्यूटर्स होते थे जो देखने में बहुत बड़े-बड़े आकार के होते थे, जिस तरह आपको इस बुक में जो पिक्चर बनी है उसमें भी देखा जा सकता है। इसके लिए मल्टी यूज़र की ज़रूरत होती थी, मतलब जिस तरह मिनी कंप्यूटर में बहुत सारे व्यक्तियों की ज़रूरत होती थी कंप्यूटर को चलाने के लिए, कंप्यूटर का यूज़ करने के लिए, उसी तरह हमें मेनफ्रेम कंप्यूटर में भी बहुत सारे यूज़र्स की ज़रूरत होती थी, मतलब जो कंप्यूटर चलाने वाला होता है, उसकी ज़रूरत होती थी इन कंप्यूटर को चलाने के लिए। इसमें मल्टी प्रोग्राम होती थी, मतलब और हाई परफॉर्मेंस। दैट मीन्स मल्टी प्रोग्राम मतलब होता है कि एक टाइम पे बहुत सारे काम इकट्ठे कर लेता था और इसकी परफॉर्मेंस मतलब जो ये काम करता था बहुत ही स्पीड में और बहुत ही हाई क्वालिटी की होती थी। इसमें बहुत ही लार्ज मतलब बहुत ही बड़ा और पावरफुल सिस्टम का यूज़ किया जाता था। इसके बाद आपके पास लास्ट यहाँ पर दिया है सुपर कंप्यूटर्स क्या होते हैं। सुपर कंप्यूटर्स भी देखने में बिल्कुल अलमीरा जैसे बड़े-बड़े होते हैं, जो एक रूम के अंदर ही आ सकते हैं। मतलब एक बड़ा-सा हॉल या रूम चाहिए जहाँ पर हम इस कंप्यूटर को रख सकते हैं। इसके नाम से ही पता चल रहा है, जिस तरह से आप बोल रहे हैं सुपर कंप्यूटर, मतलब ये सुपर स्पीड से वर्क करता था, बहुत ही तेज़ गति से कार्य करता था। इसकी क्वालिटी बहुत ही अच्छी होती थी एंड हाई प्रोसेसिंग स्पीड थी, मतलब बहुत ही गति से और बहुत ही तेज़ी से यह कार्य करता था। पर सेकंड ये बहुत सारे काम कर देता था, मतलब कुछ ही पलों में ये काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता था। इस तरह के कंप्यूटर्स को हम ज़्यादातर बड़ी-बड़ी ऑर्गेनाइज़ेशन में यूज़ करते थे। आज की क्लास में मैंने आपको टाइप्स ऑफ कंप्यूटर समझा दिए हैं। आज की क्लास में आपके लिए इतना ही। थैंक यू।